हेलो गाइज, कासू स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। नमस्कार मित्रों, हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख आते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं तो वो और कभी भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरे का भला करने वाले और अच्छे लोग बूढ़े और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु का प्राप्त करते हैं? अपने लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी अभी तक मरता क्यों नहीं है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है कि इसमें हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ही ध्रुव मृत्यु है। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा। और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उनके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा। यहाँ तक यह भी तय होता है कि उसका मृत्यु कहाँ और कब होगा। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है, और सभी चीज़ उनकी इच्छा से होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को त्याग देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप अब किसी से यह मत कहना कि आप खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में अच्छा जीना चाहिए, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो इसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। यह मृत्यु लोक दूसरों लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिराते थे कि प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करे और हमारी सज़ा कम करे। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की मान्यता और मोह माया खेल लेते हैं, और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह माया हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं,
और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के वहाँ जाती है और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसने देखा जाता है उस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकाना पड़ता है और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। यदि जीवात्मा के अच्छे कर्म किए हैं उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती है। कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वाले लोगों को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारे लक्ष्य नहीं है। हम जीव आत्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर के अच्छों काम करके ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों वर्षों तक काम करते हैं वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर ली जाती है। दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 करोड़ बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर इसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवन भले ही इस मृत्युलोक को कष्टों को कम सेवन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे, और जिस जीवात्मा ने मृत्युलोक में बुरे काम किए हैं उसे इसकी मृत्युलोक की आत्माओं को ज़्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। हमारा इस मृत्यु में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लंबा जीवन जीते हैं। लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम किए हैं लेकिन वह अभी जीवित है, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारी जो भी प्रयोजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई है तो एक पवित्र आत्मा थे और कितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, वह हमारा सौभाग्य था। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।